उठते उठते रोला पाए जाओ तो नीचे खाए जाओ। खुदारा ये जो पॉलिटिशियंस को टार्निश करके, एक इमेज टार्निश करके सियासतदानों को मलायन करने के लिए बहुत आसान है कह देना। बिलावल भुट्टो की तरह जुर्रत के साथ अपने दिल की बात अपनी जुबान पे लाने की जुर्रत रखते हैं कि खुदा के वास्ते ये जो सियासतदानों को लेबलाइज करके आप लोग एक 5 मिनट का इंट्रो देकर 1 मिनट में अवाम के जहनों में डाल देते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान करप्ट है, बुरे हैं और उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी भी कदर करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, फिर ही हम कल्चरली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे सियासतदान डीले करते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे सियासतदान एनआरओ लेकर बाहर चले जाते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे मुल्क के फैसले दुबई में या सऊदीया बैठकर होते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई या काफ या फे की हुकूमत आती है तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई है। मैं माजरत चाहूंगी बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस पूरी नहीं हो रही है। मैं माजरत चाहूंगी कि आप लोग लेजिस्लेशन करते जरूर हैं मगर अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। किसी ने आज तक गुर्बत के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की। किसी ने नहीं सोचा कि कैंसर के मरीज जो महंगी दवाई की वजह से मर जाते हैं उनके लिए कोई लेजिस्लेशन कर लें। किसी ने नहीं कहा कि पैराडोल की गोली मिलती नहीं है, अवाम दर्द से मर जाते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर लें। मैं माजरत चाहूंगी ये कहते हुए कि आप हक बजाने में हैं कि हमें सिर्फ सियासतदानों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन माजरत से मैडम जब ये सियासतदान गेट नंबर 4 पर जाकर बैठेंगे, डीले करेंगे, तो हम हक बजाने में ये कहते हुए कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। हम वोट तो आप लोगों को देते हैं, किसी इदारे के सरबराह को नहीं देते हैं जिसके साथ आप बैठकर बातचीत करें और हुकूमतें गिराएं और हुकूमतों में आए। लेकिन मुझे बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हमारे बड़ों ने जैसे 30 साल सियासत की, हमें भुगतना पड़ेगी आगे जाके। बड़े डिसहार्ट नजर आए हमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जाहिर है कि वो भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस चेंज से जो हमारे मुल्क में आया है एकदम से 9 मई के बाद। आपको लग रहा है कि वाकई जिस दुख का उन्होंने अपने अल्फाज के थ्रू इजहार किया, ऐसा ही है, हमने कोई सबक नहीं सीखा हमारे सियासतदानों ने माजी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इंट्रो से जो है मुझे काफ़ी हद तक एतराज़ है, या आपका अपना व्यू है, लेकिन खुदारा ये जो पॉलिटिशियंस को टार्निश करके, एक इमेज टार्निश करके सियासतदानों को मलायन करने के लिए बहुत आसान है कह देना कि उठते उठते रोला पाए जाओ तो नीचे खाए जाओ। ये अल्फाज मुनासिब नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जो पोलराइजेशन और हेट की पॉलिटिक्स और नफरत की सियासत जो 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत के दौरान स्टार्ट हुआ, उसके असरात आपने देखे कि 9 मई जैसे खौफनाक साने और अफसोसनाक वाकयात हुए। और रेड लाइन जो कि पाकिस्तान होनी चाहिए, उसकी जगह अफसोस के साथ लोगों ने गलत नारे लगा के फौजी तनसीबात तक पे हमले किए। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि खुदा सियासतदानों को बुरा भला कहने से पहले उनकी कुर्बानियों के बारे में भी बात करें, उनकी जदोजहद के बारे में बात करें और उनकी उस जुर्रत को भी सलाम करें कि सियासतदान बिलावल भुट्टो की तरह जुर्रत के साथ अपने दिल की बात अपनी जुबान पे लाने की जुर्रत रखते हैं। जो बात है उसमें सच्चाई के साथ अवाम के सामने अपनी बात पेश करते हैं। सियासतदानों ने नाइंसाफियों के बहुत बड़े बड़े तवील दौर देखे, जेलें काटी 12-12 साल की, झूठे मुकदमात सहे। सही सियासतदानों ने बख्तर बंदों में जाके जो है तंग जो जेलों की दीवारें हैं, उस जेलों के कमरे हैं, उनमें गुजारा किया। सियासतदानों ने बहुत मुश्किलात देखी, लेकिन फिर भी एक स्माइल के साथ विक्ट्री का साइन लगाया, क्योंकि बेनजीर भुट्टो शहीद कहती थी कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और ये हकीकत है कि जमहूरियत जो है वो अवाम से होती है। एक लूड़ी लंगड़ी जैसी भी जमहूरियत हो, जमहूरियत में आप गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं, सीखते हैं, एतराज होते हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा हमारे इश्यूज पीएमएलएन के साथ रहे हैं। हम इलेक्शंस भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी हमें टॉलरेंस सिखाती है, हमें एहतराम सिखाती है। और ये कल्चर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके मैसेज दिया कि सियासतदान जब तक आपस में एक दूसरे को गाली देना बंद नहीं करेंगे, एक दूसरे की मुखालफत नहीं करेंगे, एक होके मुत्तहिद होके पाकिस्तान के बारे में सोचेंगे, हम तब आगे बढ़ेंगे। तो मेरा कहना यह है कि खुदा के वास्ते ये जो सियासतदानों को लेबलाइज करके आप लोग एक 5 मिनट का इंट्रो देकर 1 मिनट में अवाम के जहनों में डाल देते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान करप्ट है, बुरे हैं और उन्हें अक्ल नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। हम जैसे पॉलिटिशियंस, हम जब पार्लियामेंट जाते हैं हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। आपको शायद ये अंदाजा हो कि एक पार्लियामेंटेरियन कितनी मेहनत करता है। आपकी हम कदर करते हैं। आप अगर एक चैनल में अपना 1 घंटे का प्रोग्राम करते हैं, हम आपकी कदर करते हैं क्योंकि इसके पीछे आपकी बहुत रिसर्च होती है, आपकी मेहनत होती है। इसी तरह हमारी भी कदर करें, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, फिर ही हम कल्चरली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपने बड़ी अच्छी बातें की नाज बलोच साहिबा, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी। मैं पहले पेशगी बता रही हूँ, इख्तलाफ अपनी जगह पर हो सकता है, हर बंदे की अपनी राय होती है और उसका एहतराम करना हर बंदे पर लाजिम है, लेकिन मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे सियासतदान डीले करते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे सियासतदान एनआरओ लेकर बाहर चले जाते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे मुल्क के फैसले दुबई में या सऊदीया बैठकर होते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई या काफ या फे की हुकूमत आती है तो हमारे बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। मैं माजरत चाहूंगी कि हमारे नौजवान बेरोजगारी का शिकार है, मुल्क से बाहर जा रहे हैं, रिकॉर्ड महंगाई है। मैं माजरत चाहूंगी बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, गैस पूरी नहीं हो रही है। मैं माजरत चाहूंगी कि आप लोग लेजिस्लेशन करते जरूर हैं मगर अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। किसी ने आज तक गुर्बत के ऊपर लेजिस्लेशन नहीं की। किसी ने नहीं सोचा कि कैंसर के मरीज जो महंगी दवाई की वजह से मर जाते हैं उनके लिए कोई लेजिस्लेशन कर लें। किसी ने नहीं कहा कि पैराडोल की गोली मिलती नहीं है, अवाम दर्द से मर जाते हैं, उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर लें। मैं माजरत चाहूंगी ये कहते हुए कि आप हक बजानिब हैं कि हमें सिर्फ सियासतदानों के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन माजरत से मैडम, जब ये सियासतदान गेट नंबर 4 पर जाकर बैठेंगे, डीले करेंगे, तो हम हक बजाने में ये कहते हुए कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल है। हम वोट तो आप लोगों को देते हैं, किसी इदारे के सरबराह को नहीं देते हैं जिसके साथ आप बैठकर बातचीत करें और हुकूमतें गिराए और हुकूमतों में आए। लेकिन बहरहाल ये इशू नहीं है, इशू को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। पराचा साहब, मैं आपसे भी माजरत चाहूंगी। पराचा साहब, जवाब दे दूं इसका? मैं मैडम आपसे जवाब देती हूँ, मुझे पराचा साहब को एंगेज करना है। मैडम मैं आपसे जवाब, हुकूमतें, मेरे ख्याल है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर था जिसके तहत गई थी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर आप ये कहें कि हमने ना कभी कहा कि हम एक पेज की बातें नहीं की, हमने कभी न्यूट्रल की बातें नहीं की, हमने कभी अंपायर की बात नहीं की, लेकिन हाँ, अगर किसी सियासी जमात ने की है तो गलत की है।